आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स। दो दोस्तों के बीच वार्तालाप है, कन्वर्सेशन है। हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश स्पीकिंग, कि किस तरीके से इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। तो इसमें दो कैरेक्टर हैं। कौन कौन से दो कैरेक्टर हैं? अमन और रवि। अमन कैसा स्टूडेंट है? स्टूडेंट हु वांट्स टू इम्प्रूव हिज इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, जो अपनी इंग्लिश स्पीकिंग कौशल को इम्प्रूव सुधारना चाहता है। और रवि कैसा लड़का है? अ फ्रेंड हु स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। मतलब रवि कैसा है? जो अच्छे से इंग्लिश बोलना जानता है। तो इंग्लिश कन्वर्सेशन है ये। तो आप देखिएगा और बताइएगा कि कैसी लगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। और हाँ, इसमें हर सेंटेंस की हिंदी दी गई है। आप इससे आप अपनी और बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपने दोस्त से भी कन्वर्सेशन कर सकते हैं, बिल्कुल हूबहू तरीके से। तो आइए चलते हैं अपनी कन्वर्सेशन पर। कन्वर्सेशन है। अमन कहता है, हे रवि, आई रियली वांट टू इम्प्रूव माय इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। कैन यू हेल्प मी? हे रवि, अरे रवि, आई रियली वांट टू इम्प्रूव माय इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। मैं वास्तव में अपनी अंग्रेजी बोलने की क्षमता में सुधार करना चाहता हूँ। कैन यू हेल्प मी? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? इस पर रवि क्या कहता है? रवि कहता है, ऑफ कोर्स, बिल्कुल अमन, ऑफ कोर्स अमन, मतलब बिल्कुल अमन। द बेस्ट वे टू इम्प्रूव इज़ टू प्रैक्टिस एवरी डे। सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है कि रोज़ अभ्यास किया जाए। फिर अमन क्या कहता है? बट आई फील नर्वस व्हेन आई स्पीक इन इंग्लिश। लेकिन जब मैं अंग्रेजी बोलता हूँ तो मुझे नर्वसनेस मतलब घबराहट होती है। तो इस पे रवि क्या जवाब देता है? रवि कहता है, रवि कहता है, दैट्स नॉर्मल, यह सामान्य है। यू नीड टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। तुम्हें आत्मविश्वास बढ़ाने की ज़रूरत है। नीड मतलब ज़रूरत। स्टार्ट बाय स्पीकिंग सिंपल सेंटेंसेस, मतलब सरल वाक्यों से बोलना शुरू करो। ओके, ओके, ठीक है। बट आई डोंट हैव मैनी पीपल टू टॉक टू इन इंग्लिश। मतलब लेकिन मेरे पास ज़्यादा लोग नहीं हैं। हैव नॉट मैनी पीपल, ज़्यादा लोग नहीं हैं जिनसे मैं अंग्रेजी में बात कर सकूं। टू टॉक इन इंग्लिश, लोगों से। इस पर रवि क्या कहता है? रवि कहता है, नो प्रॉब्लम, यू कैन प्रैक्टिस बाई टॉकिंग टू योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ मिरर। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, तुम शीशे के सामने खुद से बात करके अभ्यास कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस मतलब अभ्यास कर सकते हो। इस पे अमन कहता है, ओह, दैट साउंड इंटरेस्टिंग। मतलब यह तो दिलचस्प लगता है। इस पर रवि क्या कहता है? यस, लिसनिंग इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन एंड वोकेबलरी। हाँ, सुनने से उच्चारण और शब्दावली, प्रोनाउंसिएशन में सुधार होता है। ठीक है। अमन, आई सी, व्हाट अबाउट ग्रामर? आई सी, समझ गया। व्हाट अबाउट ग्रामर, व्याकरण क्या है? ग्रामर इज इम्पॉर्टेंट बट डोंट वरी टू मच अबाउट मिस्टेक्स। मतलब व्याकरण महत्वपूर्ण है लेकिन गलतियों के बारे में ज़्यादा मत सोचो। जस्ट स्पीक, बस बोलते रहो। अमन कहता है, ओके, ठीक है, आई विल ट्राई, मैं कोशिश कर दूंगा। बट हाउ कैन आई लर्न न्यू वर्ड्स? लेकिन मैं नए शब्द कैसे सीख सकता हूँ? इस पर रवि कहता है, रीड न्यूज़पेपर्स, अखबार पढ़ो, राइट न्यू वर्ड्स, नए शब्द लिखो, एंड यूज़ देम इन सेंटेंस, और उन्हें वाक्यों में प्रयोग करो, मतलब इस्तेमाल करो। फिर अमन कहता है, दैट्स ग्रेट आइडिया, यह तो बहुत अच्छा विचार है। शुड आई ऑल्सो राइट इन इंग्लिश? क्या मुझे अंग्रेजी में लिखना भी चाहिए? क्या मुझे अंग्रेजी में भी लिखना चाहिए?
इस पर रवि कहता है यस, हाँ, कीप अ डायरी एंड राइट अबाउट योर डेली एक्टिविटीज़। एक डायरी रखो और अपनी रोज़मर्रा की गतिविधियों, एक्टिविटीज़ मतलब गतिविधियों के बारे में लिखो। ठीक है। फिर अमन कहता है दैट्स सिंपल, यह तो आसान है, आई कैन डू दैट, मैं यह कर सकता हूँ। फिर रवि बोलता है रवि एंड डोंट फॉरगेट टू थिंक इन इंग्लिश, और अंग्रेजी में सोचना मत भूलना। ठीक है, अंग्रेजी में मतलब सोचो भी। इस पर अमन कहता है थिंक इन इंग्लिश हाउ, अंग्रेजी में सोचना कैसे। इसमें रवि बोलता है व्हेन यू सी समथिंग, जब भी तुम कुछ देखो, डिस्क्राइब इट इन इंग्लिश इन योर माइंड, उसे अपने दिमाग में अंग्रेजी में वर्णित करो, मतलब अंग्रेजी में सोचो। फिर अमन कहता है ओह दैट्स अ स्मार्ट ट्रिक, ओह या तो एक होशियार तरकीब है। इस पर रवि बोलता है यस, इट विल हेल्प यू स्पीक फास्टर, या तुम्हें स्पीक्स फास्टर विदाउट ट्रांसलेटिंग, इसलिए इससे तुम बिना अनुवाद किए तेज़ी से बोल पाओगे। फिर अमन कहता है थैंक यू रवि, धन्यवाद रवि, यू गेव मी ग्रेट टिप्स, तुमने मुझे बहुत अच्छी सलाह दी। फिर रवि कहता है एनी टाइम अमन, कभी भी अमन, जस्ट प्रैक्टिस डेली एंड यू विल इम्प्रूव सून, बस रोज़ अभ्यास करो और तुम जल्द ही सुधार करोगे। इस पर अमन बोलता है आई विल, मैं करूँगा, लेट्स वो टॉक इन इंग्लिश एवरी डे, चलो हर दिन अंग्रेजी में बात करें। रवि कहता है इस पर रवि कहता है रवि दैट्स द स्पिरिट, यही जज्बा है, कीप प्रैक्टिसिंग एंड नेवर गिव अप, अभ्यास करते रहो और कभी हार मत मानो। अमन फिर थैंक्स कहता है रवि को, थैंक्स रवि, धन्यवाद रवि, यू आर अ ग्रेट फ्रेंड, तुम एक बहुत अच्छे दोस्त हो। रवि कहता है यू आर यूर वेलकम अमन, स्वागत है अमन। जब हम यूर वेलकम कहते हैं तो वो स्वागत है। तो कंक्लूज़न क्या निकलता है इसमें, अमन लर्न दैट इम्प्रूव इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स रिक्वायर डेली प्रैक्टिस, कॉन्फिडेंस, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड थिंकिंग इन इंग्लिश। अमन सीखता है कि अंग्रेजी में बोलने में सुधार करने के लिए रोज़ अभ्यास, प्रैक्टिस, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, लिसनिंग सुनना, रीडिंग पढ़ना, और राइटिंग लिखना, एंड थिंकिंग इन इंग्लिश, और अंग्रेजी में सोचना आवश्यक है। रवि इनकरेज हिम टू प्रैक्टिस रेगुलरली, रवि उसे नियमित रूप से अभ्यास करने, प्रैक्टिस रेगुलरली एंड नॉट वरी अबाउट मिस्टेक्स, अभ्यास करने और गलतियों की चिंता ना करने के लिए प्रेरित करता है। विथ डेडिकेशन अमन विल इम्प्रूव हिज फ्लुएंटली सून, समर्पण के साथ मतलब डेडिकेशन के साथ अमन जल्द ही अपनी अंग्रेजी बोलने की क्षमता में सुधार करेगा। ठीक है, तो यहीं पे ये हमारी कन्वर्सेशन इस एंड होती है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।